दोस्तों, लॉ ऑफ एम्पावरमेंट के पार्ट 2 में हम आपसे बात करेंगे करियर वर्सेस प्रोसेस की। दोस्तों, कई बार पेरेंट्स को देखा गया, आप भी अपने बच्चे के साथ बैठकर उसके करियर को डिसाइड करते होंगे। दोस्तों, लेकिन करियर को डिसाइड करना एक अलग बात है और करियर के प्रोसेस को डिसाइड करना, उसको समझाना बताना दोस्तों अलग बात है। दोस्तों, कई बार देखा गया कि बच्चा जब कंप्यूटर पे लगा रहता है, कई कई घंटों बैठा रहता है, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उनका बच्चा तो आईटी फील्ड में जाएगा। दोस्तों, जब कभी आप बच्चे के साथ घूमने जाते हैं, बहुत ही अच्छी चमचमाती कार को देखकर आपका बच्चा उसका मॉडल बता देता है, उसका प्राइस बता देता है, उसका सीसी बता देता है, उसकी स्पीड बता देता है। दोस्तों, इसका मतलब पेरेंट्स समझते हैं कि हमारा बच्चा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाएगा। इसी तरीके से बहुत से बच्चों का इंटरेस्ट क्रिकेट में होता है, वो बहुत से क्रिकेट प्लेयर के नाम जानते हैं, उनके टॉप स्कोर जानते हैं, उनकी थोड़ी सी वेशभूषा, उनकी चाल ढाल के बारे में आपको बिना चेहरा देखे ही बता देते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा भी बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा। दोस्तों, किसी भी चीज़ को देखना, ऑब्जर्व करना और उसके बारे में बताना, दोस्तों वो अलग चीज़ है। लेकिन दोस्तों, वो उस चीज़ के पीछे के जो अंदर का रीज़न है, उसको जानना, पहचानना, उसको समझना, उसको करना, दोस्तों वो उसका प्रोसेस है। दोस्तों, जैसा कि गाड़ी के ऊपर के लुक को देखकर गाड़ी का मॉडल, सीसी, लॉन्च टाइम ये सब बता देना या उसकी कीमत बता देना, दोस्तों वो कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, जब आपका बच्चा उतना इंटरेस्ट दिखाकर एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनकर उस गाड़ी को ठीक कर सके, दोस्तों ये उसका टैलेंट कहा जा सकता है, ये उसका सक्सेसफुल करियर कहा जा सकता है, ये उसके करियर का प्रोसेस कहा जा सकता है। दोस्तों, कई बार चकाचौंध देखकर, किसी से इन्फ्लुएंस होकर बच्चे बहुत से ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि जैसा कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली की कमाई को देखकर बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। दोस्तों, कई बार मुझे भी बहुत से लोगों ने कॉपी करने के बारे में सोचा, लेकिन हर किसी की सक्सेस के पीछे का जो प्रोफाइल होता है, उसका जो प्रोसेस होता है, जब वो उन चीज़ों को फॉलो करने पर आते हैं, दोस्तों फॉलो नहीं कर पाते, फिर फेल हो जाते हैं। इसीलिए आपको अपने बच्चे के साथ उसका करियर डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, उसके करियर के साथ साथ उस करियर के लिए, उस करियर के प्रोसेस को डिस्कस करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बड़ा होकर सीए बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, दोस्तों आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो मैथमेटिक्स में, क्या वो मैनेजमेंट में, क्या वो फाइनेंस मैनेजमेंट में कुछ अच्छे ध्यान देता है, कुछ नॉलेज लेता है, कुछ इंटरेस्ट लेता है। दोस्तों, किसी से इन्फ्लुएंस होकर अगर आप अपने करियर को चुनते हैं, दोस्तों कोई गारंटी नहीं कि उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के साथ मैं आपको एक वर्कशीट दे रहा हूँ, उसको आप फिल करें कि अगर आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, उसके क्या क्या प्रोसेस हैं, क्या आपका बच्चा उन प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, क्या आप उस प्रोसेस में उसकी कुछ मदद कर रहे हैं। दोस्तों, वो मदद आप किस किस तरीके से करें, उस वर्कशीट में फिल करें कि आप अपने बच्चे की मदद उसके इंटरेस्टिंग फील्ड में किस किस तरीके से करेंगे। जब भी आप अपने बच्चे के साथ होटल में खाना खाने जाएं, उसके साथ जब तक खाने का आप ऑर्डर करते हैं, उसके साथ डिस्कस करें। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा होटल मैनेजमेंट में आगे निकल सकता है, वो कुछ ऐसे इंटरेस्ट दिखाता है, दोस्तों डिस्कस करें, उस होटल के बजट के बारे में डिस्कस करें कि क्या खर्चा आता होगा, जो हमारे पास फूड प्लेट आएगी उसमें खाने का क्या खर्चा आता होगा, जो ये गेस्ट जा रहे हैं ये अंदर जाकर रूम में रेस्ट करेंगे, रूम के मेंटेनेंस पर क्या खर्चा आता होगा। दोस्तों, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का उससे कुछ आइडिया
लें, उसकी लाइसेंसिंग जो होती हैं वो किस किस डिपार्टमेंट से चाहिए होती हैं, उसमें किस तरीके के सिक्योरिटी के जो इक्विपमेंट्स हैं वो रखने पड़ते हैं। इस तरीके से वहाँ पर उसकी डीप नॉलेज के लिए उससे कुछ क्वेश्चन करें, बातचीत करें। सो दोस्तों, आप अपने बच्चे से इस चीज़ को उसकी टीन एज में ही स्टार्ट कर दें। सो दोस्तों, पहले शास्त्रों के अनुसार टीन एज जो थी वो 13 साल की उम्र से शुरू होती थी, लेकिन दोस्तों आज जो टेक्नोलॉजी और ज़माना एडवांस हो गया है, सो दोस्तों ये टीनेज बच्चे की 10 साल से शुरू हो जाती है। सो 10 साल से आप अपने बच्चे को उसके फ्यूचर में जो उसका टैलेंट है उसमें उसका सपोर्ट करने लग जाएं। उस टैलेंट से रिलेटेड क्या क्या ऑप्शन है जो वो अपनी लाइफ में एज ए प्रोफेशन कन्वर्ट कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ऑटोमोबाइल में बहुत ही इंटरेस्ट दिखाता है, सो दोस्तों जब भी आप अपनी कार रिपेयर करवाने, बाइक रिपेयर करवाने जाएं तो अपने बच्चे को साथ लेके जाएं। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो भी टाइम आपकी बाइक कार सर्विस में कुछ रिपेयरिंग में लगता है, सो दोस्तों तब तक वहाँ की मार्केट का उसके साथ मुनायमा करें। सो दोस्तों देखें कि वो किस किस तरीके के इक्विपमेंट से, किस किस तरीके के औजार से चीज़ों को खोलते हैं, ठीक करते हैं। सो दोस्तों, होगा क्या कि आपके बच्चे को अपने बचपन से ही 10 साल की उम्र से ही उसको वो चीज़ें, वो प्रोसेस पता होंगे, क्योंकि आपने उसकी ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनने के प्रोसेस में आपने उसकी हेल्प की। अगर आपके बच्चे का ये डिज़ाइन क्लियर है कि उसे अपनी लाइफ में क्या करना है, बड़ा होकर क्या बनना है, उसे किस तरीके से लोगों की लाइफ में वैल्यू को ऐड करना है, सो दोस्तों आप उस बच्चे को उस प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों से मिलवाएं। सो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में समय कहाँ बचता है। सो दोस्तों, ये सिर्फ हमारे पास एक एक्सक्यूज़ होता है। सो दोस्तों, आप किसी शादी और पार्टी में भी तो जाते ही है ना। सो दोस्तों, अगर वहाँ पर आपकी जानकारी का कोई भी एक इंजीनियर, अगर आपका बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, अगर आपका बच्चा सीए बनना चाहता है, सो उस पार्टी में कोई सीए अगर आया है, सो दोस्तों आप उनसे कहिए कि मेरा बच्चा सीए बनना चाहता है, इस करियर में बहुत ही इंटरेस्ट लेता है, सो क्या आप उसे उस करियर के बारे में कुछ गाइड करेंगे। सो दोस्तों, अगर उसका मेल जोल उस तरीके के प्रोफेशनल लोगों के साथ रहेगा, सो दोस्तों उसको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। सो दोस्तों, प्रॉब्लम क्या होती है कि हम 12वीं क्लास के बाद सीधा ये चुनते हैं कि करना क्या है, कि दोस्तों क्योंकि दोस्तों हमें स्कूल के अलावा तो कोई उस फील्ड की नॉलेज देने वाला होता ही नहीं है ना। तो दोस्तों, अगर आप किसी से इस तरीके की हेल्प मांगेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी आपके बच्चे के करियर के लिए हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा, उसको समझाने बताने के लिए तैयार होगा। सो दोस्तों, अगर यही चीज़ आपने 10-12 साल की उम्र से करनी चालू की, तो दोस्तों जब उसका अपनी लाइफ को प्रोफेशनली कन्वर्ट करने में पहला कदम आएगा, सो दोस्तों कुछ भी नहीं, उसे 6 साल का उस फील्ड का एक्सपीरियंस हो चुका होगा। सो दोस्तों, उस प्रोफेशन के जो रूल रेगुलेशन टेक्निक्स होंगी, उसको उसकी ग्रैब करने की जो पावर होगी वो बहुत ही स्पीडफुल होगी। दोस्तों, आप अपने बच्चे को ऐसे लोगों से मिलवाएं जिनके जैसा वो बनना चाहता है अपनी लाइफ में। अगर आप बचपन से ही उसके साथ ऐसा करते हैं, सो उसका एक प्रोफेशनल सर्कल क्रिएट हो जाएगा। वो दोस्तों लाइफ में बहुत ही गोल कॉन्शियस रहेगा।